जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब के काफ़ी सारे मेन इंपॉर्टेंट बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। स्क्वायर नंबर क्या होता है, पैटर्न क्या लगता है स्क्वायर नंबर में, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, टैक्सी कैब नंबर क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट का और क्यूब रूट का मेथड, ऑड नंबर पैटर्न इन स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो मिला जुला के एक कंप्लीट चैप्टर का वीडियो होने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहली बात क्या है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखिए, वेन एवर हम नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्सेल्फ। ठीक है, जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी ऐसा नंबर, कोई भी नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो उसको हम लिखते कैसे, 1 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर, पावर 2 को हम स्क्वायर कहते हैं। 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो टोटल मल्टीप्लाई कितने टाइम हो गया, 2 बार। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर कहते हैं। और उन 1 4 9 ये क्या कहलाएंगे, हमारे परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। तो ये आपको 1 से लेकर 30 तक आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे 1 का स्क्वायर मैं लिख चुका हूँ, 2 का लिख चुका हूँ, 3 का लिख चुका हूँ, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो एटलीस्ट आपको ये 1 से लेकर 30 तक आने चाहिए। ठीक है, तो ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, बात करते हैं पैटर्न इन स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सभी का स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ठीक है, अब यहाँ से पहला पैटर्न तो हमने ये नोटिस करना है कि इसके एंड डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या है। तो मैं यहाँ से 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि डिजिट वही होते हैं, इनको लिख लेता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि लास्ट यूनिट डिजिट 1 आया, इसको कट कर दिया, 4 भी आया, 4 कट कर दिया, 9 कट कर दिया, 6 कट कर दिया, 5 कट कर दिया, फिर 6 आया, फिर 9 आया। ठीक है, और अगर मैं 10 का स्क्वायर ले लूँ तो 100, यानी कि 0 भी आता है। ठीक है, सही हो गया। अब यानी कि यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिलता है कि स्क्वायर नंबर में एंड विद, किससे एंड हो सकते हैं, या तो लास्ट में 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9। मतलब जितने भी स्क्वायर नंबर हैं उनके लास्ट डिजिट में यही नंबर आएंगे। अब जो बच गए वो कौन कौन से रह गए, 2 3 7 और 8, ये 4 नंबर रह गए। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि स्क्वायर नंबर के एंड के डिजिट कभी भी इन चारों में से नहीं होंगे। आ स्क्वायर नंबर कैन नॉट एंड विद दिस 4 डिजिट्स। ठीक है, अगर किसी के लास्ट में इन चारों डिजिट से, फॉर एन एग्जांपल 4 3 9 2, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या हमारा 2 है, तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लास्ट में इन पांचों में से सारे, मतलब कोई भी हो तो भी ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, पर हम देख के नहीं बता सकते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। उसका मेथड हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्क्वायर नंबर इन डिजिट से एंड हो सकते हैं, और जिनके लास्ट में 1 यूनिट प्लेस पर ये डिजिट हैं 2 3 7 और 8, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। अगला पैटर्न अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ठीक, तो ये पैटर्न बन रहा है इसके अंदर। ठीक है,
और यहाँ से हम ये देख के बता सकते हैं कि सभी में कितने कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, 2। ठीक है, सभी में कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, 2। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए पैटर्न कि क्या है। ठीक, चलिए स्क्वायर के पैटर्न थे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट के मेथड पे। अभी मैंने आपको बताया जैसे 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं स्क्वायर रूट को। पहला मेथड होता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड हमारे पास होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और थर्ड हमारे पास होता है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम इन मेथड को सीख लेते हैं स्क्वायर रूट की। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, 64 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, 2, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको इसके साइन का पता होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसे बनता है हमारा। ठीक है, इसके बीच में कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो ये हमारा सिंबल हो गया। इसके आगे मेंशन कर लेते हैं, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का। अब मुझे 64 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, रूट के अंदर मैंने जितने भी फैक्टर्स थे, कितनी बार आया, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 टाइम मैंने 2 लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि हम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है आपस में एक बार, तो टोटल 2 नंबर्स का पेयर बनाते हैं। ठीक है, 2 के पेयर बन गए सभी के। ठीक है, तो जब भी सभी सारे ही फैक्टर्स के पेयर बन जाते हैं 2 के, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, पहली चीज़। ठीक है, पूछा जाए कि 64 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आपने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है और फैक्टर बना के देखने। देखिए सभी के 2 फैक्टर बन गए, कोई भी नंबर ऐसा नहीं रहा जिसका पेयर ना बनाओ। ठीक है, तो रूट ख़त्म करने के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर स्क्वायर आ गया, ठीक है, और रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। यानी कि अगर 2 नंबर का पेयर बन जाता है तो मैं उसको रूट से बाहर लिख सकता हूँ। इन 2 में से एक बाहर आ गया, नेक्स्ट 2 में से एक और बाहर आ गया, और इस 2 में से भी एक बाहर बच गया, तो मेरा स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब इन तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4 2 8, मेरा आंसर आ गया 8। पहला मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, पर इसमें आपको इस्तेमाल किसका करना है, सिर्फ प्राइम नंबर्स का। ठीक है, अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या अपने ही टेबल से डिवाइड हो, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरे मेथड की बात करते हैं, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन पे चलते हैं। ठीक है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे 64 है, आपने ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है कॉन्टीन्यूसली। पहला ऑड नंबर क्या है, 1, 63। दूसरा ऑड नंबर क्या है, 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है, 9, फिर 11, जगह नहीं थी, 28, 13, 59, 15 में से 15 गया 0। अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे भी मैं आपको प्रूफ कर चुका हूँ कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने ऐसे इंक्रीज़ करते चलना है। अभी कितने स्टेप में हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल स्टेप कितने काउंट हुए, 8। तो ये 8 का स्क्वायर है। सिंपल सा कंसेप्ट है सक्सेसिव का, पर आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये स्मॉल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। बड़े नंबर्स में आपको बहुत, जैसे 1 लाख, 1000, तो आप ऐसे करते चल जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2025। अब हम बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की। आपने लास्ट से 2 नंबर के पेयर बनाने, बन गए। पेयर नहीं बनता तो नंबर अकेला रह जाता, तो अकेला छोड़ना है। ठीक है, जिस नंबर को यहाँ पर रखना है उसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर
दोनों ही सेम नंबर से होते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यार मान लो अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ तो मुझे यहाँ भी 5 करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मैं क्योंकि 5 जब देखा तो मैंने 25 होता है, जो मेरे पहले 20 से ज़्यादा है तो मैं 5 नहीं ले सकता। 5 से पहले क्या आता है 4, तो मैं 4 जा ले लूँगा। 16, 20 में से 16 गया, बचा 4। अब यहाँ पर डिवाइड में हम एक नंबर उतारते हैं, यहाँ पर हमें पूरा पेयर कैरी करना है, ठीक है। और जो दो पहले नंबर लिए थे उन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। 4 + 4 कितना होता है 8, ठीक है। जो पहले दो नंबर लिए हैं 4 + 4 किया 8 आ गया। अब मैं जो नंबर यहाँ पर लिखूँगा वही नंबर मुझे फिर से यहाँ लिखना है, ठीक है। अब लास्ट में अगर मैं 8 के साथ 5 लगाता हूँ तो मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैंने देखा 5 लगाने से आ गया, तो यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, 425, ठीक है। 0 आंसर आ गया। अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। उसका किसका स्क्वायर है? 45 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक कंसेप्ट और याद आ गया, मैं सोचता हूँ वो भी आपको बता दूँ। अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसके लास्ट में 5 है, ठीक है, कैसे करना है? 5 का स्क्वायर आपने सीधा लिख देना है 25, बचा क्या 7 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 7 8 56, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 45 वाला चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, 4 से नेक्स्ट क्या होता है 5, 5 4 20, यानी कि सही है, ठीक है। चलिए, टैक्सी कैब नंबर, ठीक है, रामानुजन नंबर भी कहा जाता है और रामानुजन हार्डी नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नंबर है 1729, स्मॉलेस्ट नंबर। एक बार क्या हुआ कि रामानुजन जी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो उनको मिलने के लिए हार्डी हॉस्पिटल जाते हैं। तो फिर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो एक टैक्सी बुक करते हैं। जिस टैक्सी को बुक करते हैं उसका नंबर होता है 1729। तो वो उस नंबर को ध्यान से देखते हैं और जैसे ही वो रामानुजन जी से मिलते हैं तो वो उनको क्या कहते हैं कि मैं जिस टैक्सी में आया उसका नंबर बड़ा डल था, यानी कि 1729। तो रामानुजन जी ने कहा ये डल नंबर नहीं है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर? विच स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको हम दो डिफरेंट क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं 12 का क्यूब करूं और 1 का क्यूब करूं, ठीक है, 12 का क्यूब होता है 1728, 1 का क्यूब होता है 1, तो इन दोनों को प्लस करके 1729 आएगा। और दूसरे तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 का क्यूब और 9 का क्यूब, ठीक है। 10 का क्यूब करूँगा तब 1000 आएगा, 9 का क्यूब करूँगा तो 729। इन दोनों को भी अगर मैं प्लस करता हूँ तो 1729 आएगा। तो ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मैं दो पेयर के क्यूब के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कौन सा नंबर नाम दिया गया? रामानुजन। बाकी दो नंबर आपकी बुक में आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। क्यूब, स्क्वायर में जैसे हम दो बार मल्टीप्लाई करते थे नंबर को, 2 × 2, फिर हम लिखते थे 2 की पावर 2, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्यूब में हमें नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और पावर लिखना है 3। इस पावर 3 को हम कहते हैं क्यूब। पावर 2 को स्क्वायर कहते हैं और पावर 3 को क्यूब, ठीक है। तो जैसे 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27। इसका मतलब है कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है क्यूब का मतलब। 1 का मतलब है क्यूब मतलब 3 टाइम, 3 का क्यूब मतलब 3 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब, ऐसे करके आपको एटलीस्ट मिनिमम 15 तक के क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्यूब रूट। अभी हमने वहाँ पर स्क्वायर रूट में 3 मेथड किए, पर क्यूब रूट में हम अभी फ़िलहाल एक ही मेथड करेंगे, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं 1728। मैंने भी आपको पीछे बताया था कि 12 का क्यूब है, तो मैंने इसीलिए इसको लिया ताकि आपको पता लग जाए करना कैसे। लास्ट में 8 है तो मतलब 2 से डिवाइड ये हो सकता है। अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी।
कहीं गलती हो गई लग रहा है। 2 × 16, 2 × 12, 2 × 8, 4, ओह सॉरी, यहाँ गलती हुई है। ठीक है, जल्दबाजी में हो जाती है कभी कभी मिस्टेक्स छोटी छोटी। ठीक है, कर लेते हैं इसको। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 16, 108, 54। ठीक है, 27, 9, 3 और 3। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था कि स्क्वायर रूट निकालने में हम 2 के पेयर बनाते हैं क्योंकि वहाँ 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं स्क्वायर में। क्यूब रूट में हम 3 के पेयर बनाएंगे क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में क्यूब में हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने चेक करना है कि 3 3 2 के पेयर बन गए, यहाँ भी 3 बन गए। ठीक है, यहाँ भी 3, सभी नंबर्स के पेयर प्रॉपर 3 3 बन गए, तो ये परफेक्ट क्यूब है। अब क्यूब रूट का साइन, हम स्क्वायर रूट का साइन ऐसे बनाते हैं। अगर मैं इसमें यहाँ 3 लिख दूँ तो ये क्यूब रूट का साइन बन जाएगा, पर आपने ध्यान रखना ये साइन ऐसे हुआ तो ये 3 क्यूब रूट नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है 3 के साथ, तो ऐसे नहीं लिखना है। 3 को रूट के अंदर लिखना है, इसको हम सर्ड भी कहते हैं इस साइन को। ठीक है, ठीक, तो मैंने क्या किया, अब क्यूब रूट लिखा, मुझे निकालना था क्यूब रूट ऑफ 1728, तो मैं क्यूब रूट का 3 लिखूँगा और 6 टाइम तो मैं लिखूँगा 2 और 3 टाइम में लिखूँगा 3। 3 3 का पेयर बन गया। ठीक है, पहले पेयर में से एक नंबर बाहर, पेयर वाला हमेशा रूट से बाहर आ जाएगा, आपने ध्यान रखना है। 2 × 4, 4 × 3 = 12। आ गया आंसर। मैंने अभी आपको कहा था कि 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था क्यूब रूट का मेथड। लॉन्ग डिवीज़न इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि थोड़ा सा आपको वो कंफ्यूज कर सकता है, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, 2 चीज़ों में देखना है, स्क्वायर एंड क्यूब में। ठीक है, ध्यान से देखना है। इस साइड में लिख लेता हूँ स्क्वायर, इस साइड में लिख लेता हूँ क्यूब। ऑड नंबर का कंसेप्ट क्या है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, आपको शायद इसमें क्लियर हो जाए, तो मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वन का क्यूब 1, 2 का 8, 27, 64 और 125। स्क्वायर नंबर के केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हम जो ऑड नंबर इसमें भी है, ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, सॉरी 135, 135, 7, 9, 11 या जिनके लास्ट के डिजिट 135, 7, 9 हो, उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। तो एक का स्क्वायर पूछा है तो एक ऑड नंबर आएगा पहला। 2 के स्क्वायर पूछे हैं मतलब पहले 2 ऑड नंबर। 3 का स्क्वायर पूछा है तो मतलब पहले 3 ऑड नंबर। 4 का स्क्वायर पूछा है तो मतलब पहले 4 ऑड नंबर। 5 का स्क्वायर पूछा है मतलब 5 के पहले 5, फर्स्ट 5 ऑड नंबर। ठीक है, आप प्लस करते हैं, ये 1 के इक्वल ही आया, 1 + 3 4 ही आया, 1 + 3 4 + 5 9 आ गया, 1 + 3 4 + 9 + 7 16 आ गया। ठीक है, और 1 + 3 4 5 9 7 16 और 9 25। तो समझ में आ गया, जब हम लगातार ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो वो हमारा स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, जो ये स्क्वायर नंबर है, जैसे मैं लिखता हूँ 4, इसके फैक्टर क्या होंगे 1, 2 और 4, मतलब 4 किन किन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो कितने फैक्टर आए 3, ये भी ऑड नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 25 का। 25 किस से डिवाइड होगा 1 से, 5 से, 25, ये भी कितने नंबर है 3, ये भी ऑड नंबर है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें 3 से ज़्यादा हो। सपोज करो मैं 16 ले लेता हूँ। ठीक है, 16 किस किस के टेबल में आता है 1, 2, 4, 8 और 16, ये कितने हो गए टोटल 5, ये भी क्या है ऑड। तो आपने ध्यान रखना है स्क्वायर के फैक्टर्स किस में कौन से होते हैं, ऑड नंबर में होते हैं। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उन सभी के फैक्टर्स ऑड नंबर में बनेंगे। ठीक है,
3, 5, 7, 9, 11 लाइक दैट। ठीक है, अब आते हैं ऑड नंबर का कंसेप्ट क्यूब में। पहला नंबर है 1, तो 1 इस्तेमाल किया। 2 नंबर चाहिए ऑड, तो यहाँ पर अब जो इस्तेमाल कर लिया उसको इंक्लूड नहीं करना। 1 इस्तेमाल कर लिया, अगले 2 लेने, 3 + 5। फिर नेक्स्ट 3 लेने, क्योंकि 3 का है, तो 7 + 9 + 11। 4, तो नेक्स्ट 4 लेने। ठीक है, 13 + 15 + 17 + 19। 5 में पहले 5, यानी कि 21, 23, 25, 27 + 20। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर के कंसेप्ट में तो नंबर रिपीट हो रहा है, पर और क्यूब के कंसेप्ट में नंबर रिपीट नहीं हो रहा। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आप प्लस करना चाहें तो प्लस कर सकते हैं, 3 + 5 8, 27। ठीक है, 18 और 7 35 प्लस, और सॉरी 28 + 17 हो गया हमारा 45, 45 में 19 64। इस तरह आप इसको प्लस करेंगे तो आपका 125 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके फैक्टर्स भी देख लेते हैं। 8 के 1, 2, 4, 8। ठीक है, 27 के 1, 3, 9, 27। एक और नंबर ले लेते हैं कोई, 125 के 1, 5, 25, 125। तो इवन में बन रहे हैं, इसके ऑड में बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से कंसेप्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और बेसिक सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करता जा रहा हूँ। कंसेप्ट ऑफ जीरो, इसमें भी 2 कंसेप्ट ले लेते हैं स्क्वायर में। अच्छा, इसमें ऑड नंबर में एक मैं कंसेप्ट आपको बताना भूल गया, 2n - 1 फार्मूला। ठीक है, इसको बता देता हूँ मैं, इसके लिए इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, कहाँ अप्लाई होगा देख लेते हैं। अभी मेरे को क्वेश्चन आता है कि 15 का स्क्वायर अगर मुझे पता है कि 225 है, ठीक है, तो 16 का स्क्वायर बताना है, डायरेक्ट नहीं, मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो कैसे बताऊंगा मैं? उन्होंने कहा कि आपको ऑड नंबर कंसेप्ट बताना है। अब आप 16 ऑड नंबर तो लिखने बैठोगे नहीं, 15 तक का आपको पता है 225 है, यानी कि नेक्स्ट ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए। आप उसको यहाँ प्लस कर दोगे तो 16 का आंसर आ जाएगा। तो अब 2n - 1 फार्मूले का इस्तेमाल करना है। मुझे कौन सा पूछा है? 16 पूछा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू मेरी 16 हो जाएगी। तो मैं ये वो वैल्यू n की जगह 16 पुट कर लूँगा, 32 - 1, तो 31 आ गया। मतलब 16th ऑड नंबर मेरा 31 है। तो वो 2n - 1 फार्मूले से मुझे पता लग गया। अब मैं इसमें 31 प्लस कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 256, जो कि 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2n 1 - 1 फार्मूला हमें हेल्प करता है। अगर मुझको कहता है कि 126th ऑड नंबर बताओ, तो मैं n की जगह 126 पुट करूँगा, 252 - 1 यानी कि 251। ये मेरा 126th ऑड नंबर है। क्लियर? और 2n का फार्मूला अगर हम लगते हैं, पूछते हैं, तो इवन नंबर के लिए आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ 126th इवन नंबर बताओ, तो n की जगह 126 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 252 हमारा 126th इवन नंबर हो जाएगा। और वैसे भी आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर पहले 10 नंबर हैं, पूरा ही रब कर देते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या है? ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो कितने इवन हो गए? 1 2 3 4 5। ऑड कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो सिंपल सी लैंग्वेज हमें यहाँ से पता लगती है कि हाफ नंबर्स ऑड होते हैं अगर इवन नंबर में आपको गिवन है, और हाफ नंबर इवन होंगे। तो जैसे मैं पूछूं 100 में कितने इवन होंगे, तो 50 इवन होंगे और 50 ही ऑड नंबर होंगे। ठीक है, चलिए अब जीरो की बात करते हैं। ठीक है, जीरो के कंसेप्ट में क्या करना है आपने, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि जब सारे कंसेप्ट आपको सिखाने ही हैं तो शायद आप मुझे ज़्यादा बता सकते हो कि क्या समझ में आया आपके। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ठीक, तो कुछ कुछ कंसेप्ट में लिखते चलता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। सारे कंसेप्ट वगैरह छोटी छोटी आप तब तक आप दिमाग लगाइए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, और आपको क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए मैं ये जो लिख रहा हूँ। ठीक, चलिए ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। जब मैं स्क्वायर कर रहा था तो अगर एक जीरो है स्क्वायर में तो कितनी हो रही है 2, अगर एक है तो फिर 2 हुई है, 2 होंगी तो कितनी होगी 4, यानी कि 2 × 2, 3 होंगी तो कितनी हो गई 6, यानी कि 3 × 2। तो जितनी जीरो होंगी उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितनी जीरोस इसके साथ लगेंगे। ठीक है, अब इसका केस देखिए, अगर लास्ट में एक है तो कितनी आ रही है 3, 2 है तो 6, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। स्क्वायर में 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूब में 3 होते हैं तो 3 से कर दिया। क्लियर हो गया। चलिए अब एक बार क्वेश्चन आता है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल 2 ले लेता हूँ। ये 180 वाला मैं स्क्वायर के लिए ले लेता हूँ, 500 वाला क्यूब के लिए ले लेता हूँ। मुझे बोला गया है कि 1800 के 180 के केस में कि मैं 180 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और इस केस में मुझे बोला गया कि मैं 500 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो दोनों का कंसेप्ट सेम है, आप ध्यान से देखिए। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भी कर लेते हैं पहले ताकि दोनों इकट्ठे समझ में आ जाए। अब मैंने अभी आपको जो पीछे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का मेथड बताया था, तो स्क्वायर में मैंने बताया था ये स्क्वायर वाला केस है, ये क्यूब वाला। मैंने कहा था कि जिस नंबर के फैक्टर बन जाते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कितने कितने के पेयर बनाते हैं स्क्वायर में 2 2 के, और क्यूब में 3 3 के। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बना। ठीक है, और इस वाले में 3 2 होने चाहिए थे, 2 ही हैं, यानी कि यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बना। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसका पेयर नहीं बना, यहाँ पर 1 चाहिए था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 180 को 5 से, 900 आ गया। ठीक है, 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। हमने मल्टीप्लाई किससे किया, जिसका पेयर नहीं बना। एक 5 चाहिए था पेयर बनाने के लिए तो आ गया, और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया 5, 2 3 6 6 5 से 30। यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बना था, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 502, यानी कि 1000। 1000 किसका क्यूब है 10 का क्यूब। अगर एक 2 और यहाँ पर आ जाता या ऊपर लिख लेता हूँ तो 3 का पेयर बन गया, 2 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ से आ गया, 10। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो सिंपल सी चीज़ है, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, अगर एक नंबर नहीं बन रहा 1 से करना, अगर 2 मिसिंग है तो 2 से करना। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब जो आपसे पूछा हुआ। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि बाय लुकिंग, सिर्फ देखकर क्या हम बता सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर लास्ट में 2 3 7 8 है एज ए यूनिट डिजिट, तो इनको तो हम सीधा देख कर ही बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, हाँ अगर 0 1 4 5 6 9 है लास्ट में यूनिट डिजिट पर, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ 3 2 5 6, लास्ट का यूनिट डिजिट 6 है, तो हम देख कर नहीं बता सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा।
सिमिलरली क्यूब के लिए मैंने आपको बता दिया, क्यूब का पैटर्न मैं आपको बताना भूल गया। क्यूब के सारे ही डिजिट आते हैं, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सारे लिख लेता हूँ एक बार, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 27, ठीक है, 64, 125, 216, 343, 512, 9 का क्यूब होता है हमारा 729, 10 का क्यूब होता है 1000। तो वही 10 डिजिट यहाँ भी लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। 1 आ गया, कट कर दिया, 8 आ गया, कट कर दिया, 7 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 9 भी है, 0 भी। तो हम क्यूब के रूप में हम नहीं बता सकते सीधा देखकर कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। क्यों? क्योंकि क्यूब के n डिजिट में सारे ही डिजिट इंक्लूडेड हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था एक छोटा सा वीडियो। होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी, और अगर मिली हैं तो प्लीज़ अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो कि जो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।